हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अभी हमने पोलिनेशन पढ़ा था, तो व्हाट इज़ पोलिनेशन? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो कंडीशन होती हैं जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थी हमारी। उसमें एक था दोनों मेल और फीमेल अपने अपने गैमीट बनाते हैं, तो यहाँ पे मेल पार्ट ने यानी स्टेमन ने अपना मेल गैमीट बना दिया है पोलन ग्रेन, और फीमेल पार्ट जो कि आपका गाइनोशियम होता है, पिस्टिल भी बोलते हैं, कार्पिल भी बोलते हैं, उसने भी अपना फीमेल गैमीट बना दिया है ओव्यूल के रूप में। ओव्यूल के अंदर हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो उसके अंदर जो एग होता है वो उसका फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन उसमें थी दोनों गैमीट्स का पास आना। तो गैमीट प्लांट्स के केस में पास आते हैं बाय पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब इनको पास लाने में जो सहायक होते हैं वो कहलाते हैं आपके पोलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो एजेंट्स विच कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द इग्मा, जो उनको लेकर आते हैं। तो इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, यानी कि जो एजेंट्स लिविंग हैं दे कम अंडर बायोटिक एजेंट्स। इसमें आपके बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स, इवन ह्यूमन बींग्स भी इसी के अंदर आते हैं। और एबायोटिक के अंदर आते हैं आपके नॉन लिविंग, इसमें आपके जैसे एयर, विंड है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन विंड, इसको हम एनीमोफिली भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आप याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं कि पोलिनेशन बाय विंड क्या होता है। ठीक, और जिन प्लांट्स में पोलिनेशन बाय विंड होता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके लिए कई बार वर्ड एडेप्शन भी यूज़ होता है। व्हाट आर द एडेप्शन इन द प्लांट्स विच आर pollinated by wind, या what are the characteristics of the plants which are pollinated by wind। तो उनकी characteristics following है। जो पोलन ग्रेन है वो लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं यानी कि चिपचिपे नहीं होते। उनमें जो एंथर और स्टिग्मा है दे आर वेल एक्सपोज्ड। वेल एक्सपोज्ड का मतलब है बाहर निकले हुए होते हैं, दे आर वेल एक्सपोज्ड। ठीक है, खासकर जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज होता है यानी कि बड़ा होता है, फीदरी यानी कि उस पे इस तरीके से धागे से होते हैं, फीदरी होता है। ठीक है, और इसका आपका एग्जाम्पल है ग्रास। उसके बाद नेक्स्ट है पोलिनेशन बाय वाटर। ठीक, तो इसमें ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि जिन प्लांट्स में पोलिनेशन वाटर से होता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर क्या एडेप्शंस होती हैं। तो पोलिनेशन वाटर कहलाता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, लेस कॉमन है, ये बहुत ही कम प्लांट में पाया जाता है, यानी कि पानी से जो पोलिनेशन है बहुत ही कम प्लांट में होता है। लगभग केवल 30 जेनरा हैं जिनमें ये पाया जाता है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे हाइड्रिला, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, ये इसके एग्जांपल हैं जिनमें पोलिनेशन बाय वाटर होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो गैमीट है वो पानी के अंदर ही रिलीज़ होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन है वो भी पानी में ही होता है। पढ़ने लग रहे थे, तो हाइड्रोफिली यानी कि जिनमें पोलिनेशन बाय वाटर होता है उनमें क्या क्या एडेप्शंस होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन है उनमें म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ठीक है, म्यूसिलेज एक चिपचिपा सा पदार्थ है जो उसको पानी, क्योंकि वो चीज़ 24 घंटे अगर पानी में रहती है तो जाहिर है उसको नुकसान होगा, उस नुकसान से बचाने के लिए उसके पास एक कोटिंग होती है जो म्यूसिलेज की होती है। तो जिनमें भी फर्टिलाइजेशन बाय वाटर होता है उसमें पोलन ग्रेन्स में ये म्यूसिलेज कवरिंग पाई जाती है। इनके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉट कलर्ड, कलरफुल नहीं होते। ठीक है, ना ही उनमें कोई नेक्टर बनता है और ना ही उनका स्टिग्मा फीदरी होता है। तो ये एडेप्शन है आपके उन प्लांट्स की जिनमें पोलिनेशन बाय वाटर होता है। अब आते हैं हम अपने बायोटिक एजेंट्स में। तो बायोटिक एजेंट्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एनिमल और इंसेक्ट्स। एनिमल में आपके बड़े जानवर जैसे रोडेंट हैं, रेप्टाइल्स हैं, ह्यूमन बींग है, वो आ जाएंगे। और इंसेक्ट में आपके बीज, मक्खियाँ, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन होता है वो बीज यानी कि मक्खियों से होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इनके क्या एडेप्शन है, तो ये ज़्यादातर इनके जो फ्लावर हैं कलरफुल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं। फ्रेगरेंस यानी कि खुशबू होती है।
नेक्टर, वो एक चिपचिपा सा पदार्थ सेक्रेट करते हैं जिसको लेने के लिए इंसेक्ट या बीज उनके पास आते हैं। तो इसी में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है युक्का प्लांट और मोथ का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, युक्का तो प्लांट का नाम है और मोथ एक बटरफ्लाई जैसा इंसेक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है जो कि म्यूचुअल, यानी कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। तो मोथ क्या करती है, वो तो पोलिनेशन में हेल्प करती है और बदले में युक्का प्लांट उसको क्या देता है, तो युक्का प्लांट की जो ओवरी है उसके अंदर जो ये मोथ होती है ये अपने अंडे देती है, ये अपने अंडों को इसके अंदर छुपा देती है और वो इसी के अंदर फिर लार्वा बनते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे उस पे चली जाती है। तो वो जो अंडे देती है इसी बीच क्या होते हैं, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और वो जब दूसरे फ्लावर पर दोबारा ऐसे अंडे देने जाती है तो वो इस चक्कर में क्या करती है, पोलिनेट कर देती है। तो इस तरह की जो ये रिलेशनशिप है ये युक्का प्लांट और मोथ के बीच होती है। इसके बाद ये आपका असाइनमेंट है जिसको आप करेंगे। इसमें आपने लिखना है जैसे पोलिनेशन बाय विंड क्या कहलाता है, अनीमोफिली।